बीएससी प्रथम वर्ष की सभी छात्राओं का पुनः स्वागत। मैं डॉक्टर विनीता कौशिक, सह आचार्य हिंदी, जानकी देवी बजाज राजकीय कन्या महाविद्यालय कोटा। आज हम प्रेमचंद की कहानी बड़े घर की बेटी की चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हम प्रेमचंद का संक्षेप में परिचय भी जानेंगे। प्रेमचंद का जन्म 1880 तथा देहावसान 1936 में हुआ। हम देखें कितनी कम उम्र में ही आप हमारे हिंदी साहित्य के एक सशक्त स्तंभकार के रूप में ख्याति प्राप्त करके चले गए। प्रेमचंद को आदर्शोन्मुख यथार्थवादी लेखक के रूप में हम जानते हैं। समाज सुधार इनकी कहानी उपन्यास का प्रमुख स्वर है। प्रेमचंद ने 1 दर्जन उपन्यास से कहीं अधिक और 300 कहानियों की रचना की है। साथ ही उस समय माधुरी एवं मर्यादा पत्रिकाओं का संपादन भी किया और हंस व जागरण नामक पत्र भी निकाले। सरकारी सेवा में रहते हुए जब उन्होंने कहानी लिखना आरंभ किया, तब अपना नाम धनपत राय से नवाब राय कर दिया। उस समय अंग्रेज सरकार ने उनका पहला कहानी संग्रह सोजे वतन जब्त कर लिया और तब उन्होंने नवाब राय के नाम से लिखना बंद कर प्रेमचंद नाम से लिखना आरंभ किया। यह वह समय था जब प्रेमचंद बड़े मनोयोग से कथा कहानियाँ पढ़ते व सुनते थे। फैज़ी, सरशार, रेनाल्ड को प्रेमचंद ने खूब पढ़ा। महावीर प्रसाद पोद्दार से मिलने के बाद तो प्रेमचंद तेजी से हिंदी की ओर झुके। 1917 में सप्त सरोज शीर्षक से हिंदी में 7 कहानियों का एक कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ, जिसमें बड़े घर की बेटी, जो आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है, प्रकाशित हुई। उसी में बहुचर्चित कहानी, जो आपने भी अवश्य पढ़ी होगी, नमक का दारोगा, पंच परमेश्वर भी थी। उन्होंने उपन्यास, कहानी, नाटक, समीक्षा, लेख, संपादकीय, संस्मरण आदि अनेक विधाओं में लिखा। उपन्यास सम्राट की पदवी प्राप्त कर प्रेमचंद के समान कोई वैचारिक परिपक्व धरोहर तब तक उन्हें प्राप्त नहीं हुई थी। कोई विरासत में उन्हें ऐसी वैचारिक परिपक्वता धरोहर के रूप में प्राप्त नहीं थी। यथार्थ का चित्रण उनका ध्येय रहा। यथार्थ की विकृतियाँ कैसे सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय बने, इसकी शोध ही उनके उपन्यास का आदर्श बना। इसी क्रम में गोदान जैसी कालजयी रचना वे हमें देकर गए। साथ ही साहित्य लेखन के लिए अमूल्य मार्ग प्रशस्त कर गए। मानसरोवर नाम से प्रेमचंद के कहानी संग्रह 8 भागों में प्रकाशित हैं। गबन, गोदान, निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, मंगलसूत्र आदि उनके प्रमुख उपन्यास हैं। प्रेमचंद का साहित्य समाज से जुड़ा है। समाज के सभी वर्गों पर लेखक की दृष्टि है। वर्तमान में हम सभी आनंदम पाठ्यक्रम से जुड़े हैं। मैं प्रेमचंद के साथ ही आनंदम की भी यहाँ पर चर्चा करना चाहूँगी कि वर्तमान में जब हम आनंदम पाठ्यक्रम से भी जुड़े हुए हैं, बीएससी प्रथम वर्ष की छात्राओं को मैं यह
इससे जुड़ाव हो रहा है मेरा इसके साथ, तो मैं ये चाहूँगी कि सभी सेक्शन की जो छात्राएं हैं वह इसे ध्यानपूर्वक और भी सुनने का प्रयास करेंगी कि वर्तमान में हम सभी आनंदम पाठ्यक्रम से जुड़े हैं। मैं यहाँ सभी प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को यह भी आग्रह करूँगी कि प्रेमचंद की कहानियाँ अवश्य पढ़ें। इन कहानियों में हमें आसपास के बूढ़े, जवान, बालक, स्त्री, दलित, कृषक सब साकार होते हुए दिखाई पड़ेंगे। बूढ़ी काकी का दर्द हम जान पाएंगे और जहाँ भी हम ऐसी दशा प्राप्त बुजुर्गों को देखेंगे तो उनकी मानसिकता से जुड़ेंगे एवं उनका समाधान आप स्वयं की सक्षमता से कर भी पाएंगे। तब देखिएगा आपको कितना आनंद मिलता है। ईदगाह कहानी के बालक के चरित्र को जब आप पढ़ेंगे आपको भावनात्मक प्रेरणा मिलेगी, जिससे आप सच्चे अर्थ में आनंदम के साथ होंगे। न केवल प्रेमचंद बल्कि अन्य सभी छोटी छोटी कहानियाँ पढ़ने की आप सभी आदत ही बना लें तो निश्चय ही भाव भाषा तो उन्नत होंगे ही, आप समाज के साथ अपने आप को बहुत निकट जुड़ा हुआ पाएंगे और यह सोच पाएंगे कि हमारे जीवन का असली मकसद आनंदम है, जिसे हम अपना कुछ समय, कुछ भाव, कुछ अर्थ, कुछ श्रम देकर सहज ही प्राप्त कर रहे होंगे। बड़े घर की बेटी कहानी की विस्तृत चर्चा करने से पूर्व हम कहानी के मुख्य पात्रों का परिचय प्राप्त करेंगे। कहानी में प्रमुख तत्व जो पात्र हैं, कहानी का प्रमुख जो तत्व है वह पात्र, उनका चरित्र, कथोपकथन और लेखक का उद्देश्य, वातावरण, यह सब कहानी के अंदर हमें प्राप्त होता है। पात्रों के परिचय की दृष्टि से देखें तो पिता हैं बेनी माधव सिंह और इनके दो पुत्र हैं। बड़े बेटे का नाम श्रीकंठ सिंह और छोटे बेटे का नाम लाल बिहारी सिंह है। श्रीकंठ सिंह का विवाह हो चुका है और उनकी पत्नी बहुत बड़े समृद्ध परिवार से आती हैं जिसका नाम है आनंदी। यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि प्रेमचंद की जो माँ थीं उनका नाम भी आनंदी देवी था और ये इनकी आरंभिक कहानी संग्रह की कहानी है और बड़े घर की जो बेटी आनंदी है उसका उदात्त चरित्र यहाँ पर उभर कर आता है। निश्चय ही यह आदर्शवादी कहानी है जिसमें संयुक्त परिवार और नारी स्वभाव की विशेषता का संकेत है। साथ ही पारिवारिक मूल्यों को भी दर्शाती है। वही परिवार सुखी व उन्नत रहता है जिसमें त्याग हो, सहनशीलता हो, परस्पर प्रेम हो, सहयोग हो, इन सब के सामूहिक भाव परस्पर जुड़े हुए हों। इस प्रकार हम यह देखते हैं कि इस कहानी की आनंदी नामक जो कुलवधू है अपने देवर से नाराज़ होती है। एक घटना ऐसी घटती है, वो हम कहानी में कल पढ़ेंगे, कि वह अपने देवर से नाराज़ हो जाती है और देवर लाल बिहारी की गलती थी। बात यहाँ तक पहुँचती है कि आनंदी का पति श्रीकांत अपनी पत्नी के साथ अलग हो जाने का फैसला लेता है। अब इससे पिता बेनी माधव बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। लाल बिहारी को अपनी भूल का एहसास होता है कि मैंने गलती की है, तो वह घर छोड़कर जाने का फैसला लेता है। लेकिन आनंदी जो उसकी भाभी है वह उसे क्षमा कर देती है और
सबको एक करने का प्रयास करती है। बैनी माधव सिंह आनंदी के इस कदम की बड़ी प्रशंसा करते हैं और कहते हैं कि बड़े घर की बेटी सबको एक करने की सक्षमता रखती है। कहानी पारिवारिक मूल्यों की महत्ता को बहुत ही सहजता और भावुकता के साथ कहती है, स्थापित करती है। तो कल हम बड़े घर की बेटी कहानी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।